दोस्तों कोटक बैंक का शेयर आज भी उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है जिस प्राइस पे 2021 में ट्रेड करता था। यानी पिछले 4 साल में इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को जीरो रिटर्न दिया है। जबकि अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट्स देखूं तो वो डबल से भी ज़्यादा हुआ है। रिसेंटली कोटक बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आया और ये रिजल्ट आते ही मार्केट में इसका शेयर 5 से 6% से क्रैश कर गया। एक टाइम पे ये बैंक जो सभी इन्वेस्टर्स का फेवरेट हुआ करता था और 5 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड करता था, आज सभी इस बैंक को इग्नोर कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि पिछले कुछ सालों में बैंक के साथ ऐसा क्या हो गया, बैंक के प्रॉफिट्स तो डबल हुए लेकिन शेयर प्राइस सेम लेवल पे स्टक कैसे है। तो ये जानेंगे हम आज के वीडियो में। साथ ही में कंपनी का जो रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस करेंगे, मैनेजमेंट कॉमेंट्री कैसी थी वो जानेंगे और कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है, कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं, क्या ये कंपनी अभी बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है या एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक क्वालिटी कंपनी को सस्ते में खरीदने की, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टोइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग कोटक बैंक के बैकग्राउंड को एक बार शॉर्ट में समझेंगे। तो कोटक बैंक की स्टार्टिंग की थी मिस्टर उदय कोटक जी ने, जिनको वन ऑफ द बेस्ट बैंकर्स बोला जाता है इंडिया में। अब कोटक बैंक को भी वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स बोला जाता है क्योंकि इसकी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ऑनेस्ट है और इनकी जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है। इसका मतलब कंपनी ने कभी भी बहुत फास्ट ग्रो करने के चक्कर में अपनी एसेट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसका एग्जाम्पल हमने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा और रिसेंट में 2020 के कोविड क्राइसिस में, जहाँ पे मैनेजमेंट ने अपने एनपीएस को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया। इस बैंक की पूरी हिस्ट्री में कोई भी मेजर फ्रॉड नहीं हुआ है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बैंक की क्वालिटी कैसी है। और यही रीज़न था कि ये बैंक हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स जैसे HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक। लेकिन रिसेंट कुछ सालों में 3 बड़ी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से बैंक का शेयर स्ट्रगल कर रहा है। सबसे पहला और सबसे मेजर रीज़न है मैनेजमेंट में चेंज। RBI का एक रूल है जो ये बोलता है कि कोई भी इंसान किसी बैंक में 15 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए MD एंड CEO नहीं रह सकता है। और इसी रूल की वजह से मिस्टर उदय कोटक जी, जिन्होंने इस बैंक को स्टार्ट किया था और इस लेवल तक ग्रो किया था, उनको फोर्सफुली रिटायर करना पड़ा। और इसके अलावा बैंक के कुछ सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स थे जैसे मिस्टर KVS मनियन, जिनका अराउंड 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कोटक बैंक में और वो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने भी इस बैंक से रिजाइन कर दिया और बैंक के नेक्स्ट CEO बने मिस्टर अशोक वासवानी, जो पहली बार कोटक को ज्वाइन कर रहे थे, यानी ये एक आउटसाइडर CEO है। अब दोस्तों किसी भी बैंक की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही डिसाइड करती है कि बैंक में कल्चर कैसा होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है और जो रिस्क टेकिंग स्ट्रैटेजी होती है वो कैसे डिसाइड होती है। अब जब तक मिस्टर उदय कोटक जी खुद इस बैंक को लीड कर रहे थे और गाइड कर रहे थे, तब तक दोनों इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स में एक कॉन्फिडेंस बना हुआ था कि ये बैंक सेफ हाथों में, जिसकी वजह से इस बैंक को एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था। लेकिन जब से ये मैनेजमेंट चेंज हुई है वो सेम कॉन्फिडेंस लाना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से इस बैंक के वैल्यूएशंस में एक डी रेटिंग देखने को मिली है। दोस्तों कोटक बैंक के शेयर प्राइस में इतनी खराब परफॉर्मेंस के पीछे दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि पिछले साल RBI ने इस बैंक पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। तो वो एक्शन क्या था कि कोटक बैंक के जो IT सिस्टम्स है उसमें सिक्योरिटी और रिस्क को लेकर काफ़ी कंसर्न्स हाईलाइट किए गए थे और इसकी वजह से RBI ने एक बैन लगाया था कि ये लोग डिजिटली यानी अपने कोटक 811 ऐप के थ्रू नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते और नए क्रेडिट कार्ड्स नहीं इशू कर सकते। और मुझे याद है कि जिस दिन RBI ने यह बैन अनाउंस किया था उसके अगले ही दिन कोटक बैंक का शेयर 10-12% से क्रैश कर गया था। अब हालांकि रिसेंटली RBI ने इस बैन को हटा दिया है, लेकिन फिर भी इस न्यूज़ का जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला कंपनी की रेपुटेशन पे। दोस्तों तीसरा बड़ा रीज़न ये है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। जो बैंक पहले आराम से 20% प्लस से ग्रो कर रही थी, अगर मैं उसका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखूँ तो कंपनी की जो लोन ग्रोथ है वो सिर्फ 13% के अराउंड थी। कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उसमें 14% की गिरावट देखने को मिली ईयर ऑन ईयर। इसका रीज़न ये है कि कंपनी के जो प्रोविजंस है वो 84% से बढ़े ईयर ऑन ईयर। बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिली, जो पिछले साल 5.28% के अराउंड थे वो गिर के 4.97% पे आ गए हैं। और कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है जैसे ROA और ROE, इनमें भी एक डिक्लाइन देखने को मिला। अगर मैं कोटक बैंक के परफॉर्मेंस को दूसरी बड़ी बैंक्स जैसे ICICI बैंक या HDFC बैंक से कंपेयर करूँ तो इन बैंक्स की परफॉर्मेंस फिर भी कंपैरेटिवली बेटर थी। जैसे फॉर एग्जांपल ICICI बैंक में जो लोन ग्रोथ थी वो 14% के अराउंड थी, जबकि उसकी जो लोन बुक साइज है वो कोटक बैंक से 2 टाइम्स से भी ज़्यादा है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से धीरे धीरे कोटक बैंक को जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था वो मिलना बंद हो गया। जो प्राइस टू बुक रेशियो पहले 5 के अराउंड था वो आज गिर के 2.6 पे पहुंच गया है। दोस्तों अब अगर मैं बैंक के फ्यूचर आउटलुक और वैल्यूएशंस की बात करूं तो इस बैंक की मैनेजमेंट ने लेटेस्ट कॉन कॉल में एक गाइडेंस दी है
कि ये टारगेट कर रहे हैं कि इनकी जो लोन बुक ग्रोथ है वो 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहे। अब नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ 6% के अराउंड है और इन्फ्लेशन 4% है, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 10% होगी और बैंक की गाइडेंस के हिसाब से जो इनकी लोन बुक ग्रोथ है वो 15 to 20% के बीच होगी। अब कोटक बैंक के पास कुछ एडवांटेजेस ज़रूर है, जैसे फॉर एग्जांपल इस बैंक का जो कासा रेशो है वो काफ़ी अच्छा है, प्लस इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो 22% के अराउंड है, जो भी काफ़ी बढ़िया है। और इस बैंक ने हमेशा से अपने एनपीएस को सही से मैनेज किया है। प्लस इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी है, जैसे कोटक एएमसी है जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है, कोटक सिक्योरिटीज़ है जो एक स्टॉक ब्रोकर है, प्लस इनकी जो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर सेपरेट सब्सिडरीज हैं जो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बैंक की सिर्फ जो माइक्रो फाइनेंस वाली सब्सिडरीज है वो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि अगले 1 या 2 क्वार्टर में ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, जिससे ये भी सब्सिडरीज अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे ये बैंक इस पॉइंट पे काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आगे जाकर कंपनी की जो लोन ग्रोथ है वो वापस आ जाती है, प्लस इनके जो रिटर्न रेशोज़ है वो इम्प्रूव होने लगता है, तो इस बैंक में एक डेफिनेटली री रेटिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बैंक का जो प्राइस टू बुक रेशो है वो भी 2.6 टाइम्स के अराउंड चल रहा है, जबकि जो दूसरी बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, इनका प्राइस टू बुक रेशो 3 के अराउंड चल रहा है। दोस्तों रिसेंटली मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि बहुत सारे लोग जो है वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक कोर्स बना रहे हैं और उसको हज़ारों रुपए में बेच रहे हैं। तो आपको ऐसा कोई कोर्स खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने फ्री में एक घंटे का एक डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बनाया है, जिसमें आप बैंकिंग सेक्टर को एकदम शुरुआत से और एकदम आसान भाषा में सीख सकते हैं। वो वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।